कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2026 और 27 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी तक अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो आज की वीडियो में मैं जो आपको 10 प्रश्न बताने वाला हूँ, इनको आप पढ़ लेते हैं तो आपको जितने पास होने के लिए अंक चाहिए वो आपको अवश्य मिल जाएंगे। और इन्हीं प्रश्नों में से आपको निबंधात्मक प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न दोनों प्रश्न आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। इन 10 क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो ये मानिए कि आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कि हर वर्ष परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। इन्हीं को घुमा फिराकर आपसे पूछ लिया जाता है, कभी लघुत्तरात्मक प्रश्नों में और कभी निबंधात्मक प्रश्नों में। और अधिकतर यूनिवर्सिटियों के अंदर जैसे कि आपके मत्स्य यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, इन सभी में सिलेबस सेम रहने वाला है। ये मुख्य तौर पर मैंने राजस्थान और मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए बनाई है। जैसे कि शेखावाटी का सिलेबस भी सेम रहने वाला है। अगर आपका सिलेबस सेम है और आपके पेपर का नाम यही है, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था, तो आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वैसे मुख्य तौर पर आपके जो पॉलिटिकल साइंस में थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, इनको आप सभी को पता है, आपके कुल मिलाकर टोटल 15% ही बनते हैं। इन्हीं को घुमा फिरा कर आपकर हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं में से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन्हें बार बार पूछने की संभावनाएं हैं अधिक, वो प्रश्न मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर निबंधात्मक तौर पर बता रहा हूँ और आपको भी निबंधात्मक तौर पर याद करना है। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये प्रश्न बताया है, ब्रिटिश संविधान में राजमुकुट तथा इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न पूछा राजमुकुट से ये, लेकिन कुछ और पूछ लिया, या फिर ब्रिटिश संविधान से संबंधित आपने कुछ पढ़ रखा है लेकिन प्रश्न कुछ और पूछा है, तो किस तरह से आपको उसका आंसर देना है ताकि आपको अंक पूरे पूरे मिल सके। ठीक है, तो वो वीडियो के एंड में और भी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए हैं तो चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। इसके अलावा आप देखिए पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान की विशेषता बताओ। ब्रिटिश संविधान विवेक तथा ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, संयोग, ठीक है, ये संयोग का शिशु है, समझाएं। ठीक है, तो एक ये भी प्रश्न आपका ब्रिटिश संविधान से बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ये प्रश्न अवश्य पढ़ के जाना है। ब्रिटिश संविधान से आपको ये 2 प्रश्न तो अवश्य पढ़कर ही जाने हैं। इसके अलावा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा अगर और कोई प्रश्न अगर पुट अप हो जाता है एग्जाम में तो आपको क्या करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान से आपका बनता है, जापान के सम्राट तथा प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। पूछा परीक्षा में, या तो जापान के सम्राट के बारे में जाएगा या प्रधानमंत्री के बारे में जाएगा, दोनों में से एक पर जाएगा। अगर आप सम्राट को अच्छे से याद कर पा रहे हैं तो सम्राट को याद करके जाइए, और प्रधानमंत्री को याद करके जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री को याद करके जाइए, और दोनों याद कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा आपके जापान में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो आपका डाइट का बनता है, और ये जैसे डाइट है, एक आपकी अमेरिका की सीनेट हो गई। ठीक है, ये तो वो प्रश्न है जो कि आपके हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे राजमुकुट है, डाइट है और सीनेट है, ये ऐसे हैं टॉपिक जिनसे आपका हर बार प्रश्न बनने की संभावनाएं पूरी पूरी होती हैं। आपके तीनों टाइप के प्रश्नों में प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को अवश्य मिल सकते हैं। ठीक है, तो जापान वाला डाइट का प्रश्न भी आपको अच्छे से याद करके जाना है, ये तो याद करना ही है आपको। ठीक है, और इसके अलावा आप प्रधानमंत्री को याद प्राथमिकता दीजिएगा सबसे पहले, और उसके बाद आप सम्राट को याद कर सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, निबंधात्मक तौर पर आपको याद करने हैं। इसके अलावा जो अमेरिका से प्रश्न पुटअप होगा तो एक तो आपको सीनेट का होगा ही। ठीक है, ये इसके तो चांस पूरे पूरे होते ही हैं, तो आपको सीनेट को तो अवश्य याद करना ही है। उसके अलावा अमेरिका से प्रश्न बन सकता है इस वर्ष, पिछले वर्ष को मैं पेपर देख चुका हूँ, उसमें ध्यान रखते हुए मैं आपको ये प्रश्न बनाए हैं। अमेरिका का प्रतिनिधित्व सदन का वर्णन कीजिए। ठीक है, चांस इसके इस बार है कि आपसे अमेरिका का प्रतिनिधित्व सदन के बारे में पूछ लिया जा सकता है। ये प्रश्न अच्छा है और काफी और पेपरों में पिछले वर्ष पूछा भी जा चुका है। अगले प्रश्न बनता है आपका स्विट्जरलैंड से। देखिए, स्विट्जरलैंड का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न भी काफी अच्छा है और हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है और बेस्ट प्रश्न है आपके स्विट्जरलैंड को लेकर। और साथ ही में अगला प्रश्न देखने को मिलता है आपको चीन को लेकर के, साम्यवादी चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के गठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ये सभी जो मैंने आपको प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पे सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपको सभी याद करके जाने हैं। ठीक है, ये भी चीन से अधिकतर चांस है कि यही प्रश्न आपका इस बार बन सकता है, या तो आपको लघुत्तरात्मक देखने को मिल जाएगा या निबंधात्मक के तौर पर। अगला प्रश्न आपको फ्रांस से बन सकता है। इस वर्ष फ्रांस के पंचम गणतंत्र में मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, आलोचनात्मक से भी एक प्रश्न आपका हर वर्ष पहले पूछा जाता था, जब से सेमेस्टर वाला सिस्टम हुआ है उसके बाद से कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपका फ्रांस से ये प्रश्न बन सकता है कि फ्रांस के पंचम गणतंत्र में मौलिक अधिकारों का आपको वर्णन करवा सकता है, आलोचनात्मक वर्णन पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको ये अवश्य देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है वो आपके श्रीलंका का है। पिछले वर्ष भी श्रीलंका का प्रश्न पूछा जा चुका है और चांस है कि इस बार भी आपसे श्रीलंका का प्रश्न पूछ सकता है और इस बार पूछने की संभावना है कि श्रीलंका की संसद व कार्यपालिका व न्यायपालिका का वर्णन कीजिए, या फिर इसे आपको भारत के संदर्भ में भी अंतर करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको भारत के कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में तो आपको कुछ कुछ पता ही होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में आप पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अंतिम प्रश्न आपका बन सकता है वो है नेपाल की राज्य व्यवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर टिप्पणी कीजिए। ये दोनों प्रश्नों में आपको, ये जो दोनों प्रश्न है श्रीलंका और नेपाल, इनमें से चांस है कि एक प्रश्न आपको परीक्षा में लास्ट के जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है निबंधात्मक के तौर पर। ठीक है, तो ये वो 11 प्रश्न थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा 2026-27 के लिए, और इन्हीं प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न हर वर्ष बनने की संभावनाएं होती हैं। तो आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इन प्रश्नों को अवश्य देकर जाइए। और साथ ही मैं बात करूं आपके ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्नों की, एबीसीडी वालों की, तो जब आप इन प्रश्नों को डिटेल से, इन जो ये प्रश्न है निबंधात्मक मैंने आपको बताए हैं, इनकी जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आराम से आप उन प्रश्नों को भी कर पाएंगे। उनमें से अधिकतर प्रश्न आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे घुमा फिरा कर। तो ये 10 के 10 ये 11 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए, तो इन्हें अवश्य पढ़ के जाए परीक्षा में जाने से पहले। अब देखिए करना क्या है, मान लीजिए कि आप जापान के बारे में आपने कुछ पढ़ा, कोई सा भी प्रश्न पढ़ा, चलिए मान लीजिए मैंने आपको 2 प्रश्न बताए, आपने ये भी नहीं पढ़े, कुछ और पढ़ रखा है जापान के बारे में, तो आपको करना क्या है, जब आपके सारे अस्त्र फेल हो जाएं तो आपको एक ही काम करना है। प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है सबसे पहले उसको हेडलाइन बनाते हुए जो आपने जापान के बारे में पढ़ रखा है उसके संदर्भ में जोड़ते हुए बस आपको एक बार लिखना है, शुरू में 3-4 लाइन। उसके बाद में आपने जो कुछ पढ़ रखा है वो आप उस प्रश्न में लिखते जाइएगा। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके आइए, आपको अंक अवश्य मिलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है अगर निबंधात्मक पूछे तो उसके टॉपिक बनाकर आपको आंसर देने हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे जापान की डाइट के बारे में पूछ रहा है तो भाई जापान की डाइट की विशेषताएं, ठीक है, इसके गठन की प्रक्रिया, इसकी महत्वपूर्ण शक्तियां, इसके कार्य, इस तरह की आपको हेडलाइन बनाकर और फिर उनमें आप, अगर आपने जो कुछ पढ़ रखा है जापान के बारे में आप लिख सकते हैं। तो आपको ये चांस है कि 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 3 अंक या 2 अंक अवश्य मिलेंगे। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके आइए। प्रश्न को, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। कोई प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भी आपको करके आना है। उससे रिलेटेड अगर नहीं आ रहा है तो जो भी आपको आता है वो करके, जैसे ब्रिटिश संविधान के बारे में पूछा लेकिन आपने मान लीजिए अमेरिका का संविधान पढ़ रखा है तो हेडलाइन ब्रिटिश संविधान की बना के आइए, लेकिन आंसर जैसे आप अमेरिका के संविधान का करके आइए। परंतु क्वेश्चन आपको सभी करके आना है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। और अगर आप ये 11 के 11 प्रश्न पढ़ते हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे अंक प्राप्त भी होंगे और आप अच्छे अंकों से पास भी होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।